फिर से आप बच्चों का स्वागत है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि साइन 18 है, पाई बाई 10 18 होता है। साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो आप क्या पूछ रहे हो कि 46 की वैल्यू साइन 46 की वैल्यू कैसे आती है। देखो ऐसा है, सबके वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्री से नहीं निकाल सकते। 15 और 18 के टेबल में जो आएगा ना, मतलब 15 और 18 का जो मल्टीपल हो या उसका सब मल्टीपल हो, उसके आप फॉर्मूले से निकाल दोगे। बाकी जो है उनको निकालने के तरीके हैं। अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है 12th में, डिफरेंशिएशन, उसके थ्रू कुछ वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। लेकिन सभी वैल्यूज निकालने हो तो उसके लिए तो अभी और खोज करना बाकी है। अगर तुम साइन टेबल या कोसाइन टेबल से भी निकालते हो तो सब कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा और उसमें भी डेप्थ में जाने की जरूरत है। तो चलो अभी पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको ध्यान से देखना कि साइन पाई बाई 10 यानी 18 डिग्री का वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4 कैसे हुआ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। इधर ध्यान दो, ये बताओ कि 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री 36 डिग्री प्लस 54 डिग्री बराबर कितना होता है, जल्दी जोड़ के 90 डिग्री। क्या ये तीनों 18 के टेबल में आते हैं? आते हैं ऋषभ? आते हैं। 18 दूने 36, 18 तीने 54, 18 पंचे 90। और हमें वैल्यू किसकी 18 की निकालनी है, तो सारे सिस्टम को 18 में कन्वर्ट करो ना। हो सकता है आगे चल के कोई इक्वेशन बन जाए, और जब 18 रहेगा तो आराम से निकल जाएगा वैल्यू। तो सिस्टम को 18 में कन्वर्ट करना है तो इसको लिखो 2 गुने 18, इसको लिखो 3 गुने 18, और इसको बेचारा 90 एक्सिस पे रहता है, कुछ तो इसको इज्जत दो भाई। एक्सिस पे रहता है, दुनिया बदल सकता है, साइन को बदल सकता है, कॉस को, सबको बदल सकता है। थोड़ा इज्जत दो और थोड़ी देर के लिए लेट कर लो 18 डिग्री को एक्स। अब जो लव है वो मुंह बना रहा है, नहीं, गरीब हो अमीर हो, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, सबके साथ ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है तो दक्षिणा ज़्यादा देगा और गरीब है तो इका दक्षिणा देगा ही ना। स्टूडेंट के अंदर ये गुण तो ये जरूर होना चाहिए, आदर भाव, अपने गुरु अपने माता पिता का आदर करना। ये गुण स्टूडेंट के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट उग्र है, उग्र स्वभाव का है, तुरंत लड़ जाना, मुंह नोच लेना, नाक में उंगली घुसेड़ देना, उग्र स्वभाव का है, इसका मतलब वो कंप्लीटली स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट को सभ्य होना चाहिए, उसमें गुरु भक्ति होनी चाहिए, पितृ मातृ भक्ति होनी चाहिए। वो नहीं कि नाक में उंगली घुसेड़ के और तुम्हारा खून निकाल देंगे वहां से। इधर देखो, स्टूडेंट होने का परिचय दो। तो अब अगर 18 डिग्री को एक्स मान लिया तो अब ये क्या बनेगा? नहीं, तुम्हारी इच्छा रख देता हूं भाई। अरे तुम नाराज क्यों होते? 90 को भी लिख दिया 5 गुने 18। खुश हो गए? खुश तो हो गए, तुम तो खुश हो गए, लेकिन ये बहुत दुखी हो गया। ये अब आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह एक्स डाल दोगे, बहुत लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए इस पर रहम खाओ, इसको 90 ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बदलते रहना। अब क्या करो, अब जब x डालोगे तो ये क्या बनेगा? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। अब इस 3x को उठाओ और इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x हो गया। और x तो 18 है ही, लग रहा है कि सब कुछ लाइन पे ही है, और साइन 18 निकालना है तो दोनों तरफ साइन ले लो, इधर भी साइन ले लो और इधर भी साइन ले लो। अब भाई क्वाड्रेंट सिस्टम लगा लो, थोड़ा और हल्का हो जाएगा।
ये हो गया साइन 2x डिग्री। अब बताओ क्वाड्रेंट सिस्टम लगाया कितना होगा? कॉस टी का चेंज तो होगा, 90 ने बोला बेटा चेंज हो जा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 3x भी लिख दिया। क्यों होगा पॉजिटिव? अरे एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। मतलब छोटी बात हो ना, छोटा जो सब जानते हैं, वहां तो तुम लोग जान लड़ा दोगे ये। और जब बड़ी बात होती तो बोलती बंद हो जाती है। अरे हर जगह एक तरीके से ना, ये नहीं कि छोटी बात है तो सारे चिल्लाओगे। देखो ठीक है, 90 पे चेंज होकर साइन कॉस बन गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब क्या करें? अब रास्ता निकालो, आगे का रास्ता सोचो। साइन 2x, अभी जिस फार्मूले पे डांटा था पिछले लेक्चर में, आ गया वही फार्मूला। अरे आ गया। रुक रुक रुक, अरे अरमान बोल तो, साइन 2x क्या होता है? तो ससुर जल्दी नहीं बोल सकते, रोटी लीलना होगा तो 17 रोटी लील जाओगे। 2 साइन एक्स कॉस एक्स बोलने में ये 2 साइन है कॉस। अबे ठीक है, ये साइन 2x क्या हो गया? 2 साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस 3x। एक सेकंड तेरे से नहीं पूछूंगा क्योंकि तू बता नहीं पाएगा। मैं किससे पूछूं जो बता दे? तुम में से किसी को याद है cos 3x का वैल्यू? अच्छा तुम्हें याद है, बोलो क्या बोला? अच्छा हाँ, 4 cos क्यूब। यही तो ध्यान रखना है, cos 3x में 4 cos क्यूब x पहले आता है, -3 cos x होता है, और साइन 3x में पहले ही आता है 3 sin x -4 sin क्यूब x होता है। बड़ा बढ़िया तरीका अपनाया है याद करने का कि cos में क्यूब पहले और साइन में क्यूब बाद में, और बीच में माइनस आना ही है। तो इस टैक्टिस से याद करने का टैक्टिस होता है, इस तरीके से याद रखे करो। ठीक है, अब दिमाग लगाओ। अकेले मैं ही दिमाग लगाऊं, उस समय से लगा रहा हूं। बताओ क्या किया जाए? इतना जरूर ध्यान रखना कि हमने 18 को x माना था और हमें साइन x की वैल्यू बतानी है। अरे ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया कृष्णा जी। ये cos x, इनमें से cos x कॉमन करके काट दो, बात वही पड़ा। हम साइन को तो भाई बर्बाद नहीं कर सकते, यही तो चाहिए हमें, साइन x ही तो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ये 2 sin x हो गया, ये cos x हो गया बराबर, इसमें से cos x हमने कॉमन किया, बच गया 4 cos स्क्वायर x। जय को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस को समझ में आ रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया करोगे। cos से cos को काट दो। अब क्या बचा? 2 sin x बराबर 4 cos स्क्वायर x। अरे भाई हमें वैल्यू किसका निकालना है? साइन एक्स का ना। तो cos x क्या कर रही है? अरे साइन एक्स बनाओ तब तो कुछ दाव लगेगा उसमें। तो cos स्क्वायर को 10th वाले फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 साइन x डिग्री बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिग्री और माइनस का 3। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। 2 साइन x डिग्री, अब तो कम से कम हर जगह साइन x तो दिख रहा है ना, और साइन x इसे चाहिए हमें, तो साइन x को हम टी पुट कर देंगे। कुछ इक्वेशन ही बनेगा ना, लीनियर बने, क्वाड्रेटिक बने, क्यूबिक बने, हमें सॉल्व करने तो सारा आता है। तो आगे बढ़ के देखते हैं। 4 इंटू 1 4 माइनस 4 x डिग्री और माइनस का 3 अलग है। एक तरफ लाओ सबको, तो क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर x डिग्री और 4 में से 3 गया प्लस का 1, पहले इसको लिख दो, प्लस 2 साइन x डिग्री और प्लस 1 को जब लाओगे तो माइनस का 1 बराबर 0। अरे बना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। एक काम करो, दिक्कत महसूस हो रही है तो साइन x डिग्री को थोड़ी देर के लिए t मान लो। इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, t की वैल्यू निकालो, वही साइन x का वैल्यू होगा क्या? अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक ही तो बन रहा है, अगर इसमें से हम t की वैल्यू निकाल दें, t मानने जा रहे हैं फैक्टर करके, नहीं फैक्टर होगा तो d वाला मेथड जिंदाबाद। तो डालो t, डालो, क्या बन रही है? 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। अब कैसे पता चलेगा कि फैक्टर नहीं होगा? तोड़ फोड़ के देखो, और आसानी से पता करना हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो।
डिस्क्रिमिनेंट अगर ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट अंडर रूट नहीं होता तो समझ लो कि सीधा साधा फैक्टर। और डिस्क्रिमिनेंट अगर आ गया जैसे 4, 16, 9, 25, 36, 49, 64 इस टाइप का जिसका अंडर रूट आराम से निकल जाता है तो समझ जाना फैक्टर हो जाएगा। उस तरीके से भी चेक करोगे, पता चलेगा इसका फैक्टर तो होना नहीं है। तो डी वाला मेथड लगा दो। ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू, रे 10th में पढ़ा होगा। अरे यहां तो अपना दिखाओ कंपटीशन कि हम भी कुछ जानते हैं। नहीं तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डी डी, मतलब b² - 4ac अपॉन। अच्छा ये तुम लोग को नहीं पता है, डालो वैल्यू उठा के देखते हैं क्या होता है। टी कुछ तो मिलेगा और टी मिलेगा मतलब साइन एक्स मिलेगा, और साइन एक्स मिलेगा मतलब एक्स क्या था 18, साइन 18 मिलेगा, प्रूव हो गया। टी जो मिलेगा ये टी क्या है साइन एक्स है, और एक्स क्या है 18 है, तो साइन 18 तो निकलने जा रहा है। अब तो डालो -b -2 अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है, ए कितना है 4, और सी कितना है 1 अपॉन में 2 इंटू, अरे तो -1 है तो यहाँ प्लस कर दो, बात खत्म। और 2 इंटू ए कितना है 4, अरे ये 4 है। अब देखो कैलकुलेट करके क्या बना, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, तुम्हारे 11th क्लास की कसम, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है। 4 चौके 16 और 4 20, और नीचे आ गया 8। रंग ताल तो कुछ वैसे ही दिखा रहा है। रूट 20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, बोल। अरे इसको 4 गुने 5 कर दोगे तो 4 कूद के बाहर निकल जाएगा, 2√5 हो गया अपॉन में 8। अब मन में एक और लालच आया होगा कि यार 2 कॉमन करें तो और हल्का हो जाए। अरे भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये है लक्ष्य, इसको ध्यान में रखो ना कि नीचे 4 भी तो चाहिए। अब 2 जब कॉमन कर दोगे तो बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 8, और 2 चौके 8 कट गया, तो इसमें 2 वैल्यू आ गया, -1 प्लस √5 अपॉन 4, और दूसरा क्या है बीच में प्लस माइनस है तो लिखेगा -1 माइनस, कहाँ उल्टा सीधा आगे पीछे लिख रहा जी, ये लिखेगा। और ये t किसको माना था भाई, साइन x डिग्री को, और x डिग्री किसको माना था 18, यानी भाई ये तो साइन 18 मतलब π/10 का वैल्यू दिख रहा है। तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन कुछ और सोचो, खुशी में होश मत खो बैठो कि दरवाजा खुला छूट जाए, चोर पूरा अलमारी उठा के ले जाए। पर ये देखो कि ये 18 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, कौन कौन नेगेटिव होता है, सब पॉजिटिव होते हैं। तो फिर ये क्या कर रहा है, ये तो कंप्लीटली नेगेटिव है, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ये तो नहीं हो सकता ना। तो लिखो यहाँ पे भाई, लिखोगे बट 18 डिग्री जो है ये बिलोंग कर रहा है पहले क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, इसलिए साइन 18 का जो वैल्यू होगा ये नहीं होगा, ये होगा। अब ये होगा तो टर्म को चेंज कर लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो √5 को पहले लिख दो, -1 अपॉन में 4, ये प्रूव हो गया साइन 18 √5 - 1/4 क्यों होता है। अच्छा बताओ इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक बार खुद से कर लोगे कभी नहीं भूलोगे। अब देखो 18 टेबल, अब तुम कहोगे, तुम्हारे मन में जिज्ञासा बढ़ रही होगी, अरे सर ने तो 18 बता दिया, अब 9 के बारे में जानते हैं, 18 का आधा
और 9 जब बता देंगे सर 4.5 के बारे में पूछते हैं कि 4.5 डिग्री, अब ये कैसे निकालेंगे? चलो 18 का 36 54 ये सब तो बता दिया मैं पिछले लेक्चर में। आधा उसका आधा कैसे निकालोगे? तो यही एक कंसेप्ट तो ट्रिग्नोमेट्री में बाकी रह रहा है कि हाफ एंगल कैसे निकालते हैं। 9 डिग्री, 4.5 डिग्री, 15 का आधा 7.5 डिग्री, 45 का आधा 22.5 डिग्री, ये सारी चीजें एक ही शॉट में सिखाता हूं मैं। एक मेथड बताऊंगा सारा सॉल्व, ये नहीं कि अलग अलग मेथड से निकालोगे। एक सिंगल मेथड बताऊंगा और तुम 4.5 पौने 5 निकालते रहो। इंतजार करो अगले लेक्चर का।